हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। बेसिक हमने दोस्तों शुरू कर दिया था और जो एक रेशो वाला दोस्तों तरीका था वो मैंने सिखाया था। यदि आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए। जो वीडियो है आपको जो लिंक है मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को देखना आपको अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ तरीके आपको देखने को मिलेंगे सो दैट आप उनसे अपना समय बचा सकते हैं। फॉर्मूला तो दोस्तों हमेशा कामयाब है, लेकिन दोस्तों फॉर्मूला वहाँ पर फेल हो जाता है जहाँ पर दोस्तों हमें चीज़ों को जल्दी सॉल्व करना है। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको भी मैथ्स अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके भी मैथ्स में नंबर आने चाहिए और मैथ्स की वजह से आपका पेपर रुकना नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली दोस्तों सिलेक्शन क्लासेस सिर्फ इसलिए है जो कि मैं ही चलाता हूँ। और दोस्तों इसलिए कि जो मेरे प्यारे बच्चे हैं वहाँ तक मैं अपनी चीज़ों को पहुँचा पाऊँ और खुश रहो दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो की। पहले कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग एक नया टॉपिक या एक जो कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का उसको पढ़ेंगे। बोलता है ए ने बी को 2100 रुपये 5% सालाना ब्याज से 2 साल के लिए उधार दिए, तो बी को दोस्तों 2 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। अब दोस्तों बी की बड़ी ज़िंदगी यहाँ पर ख़राब है। 2 साल बाद पैसे देने के बाद उधारी के बाद मिल जाए तो ये दोस्तों अपने आप में भी खूबसूरत बात है। बट फिर भी दोस्तों सवाल को ऐसा मान लेते हैं कि पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, आप भी दोस्तों ज़्यादा उधारी के चक्कर में ना पड़ा करो। पैसा दोस्तों मिलना बड़ा मुश्किल काम है आज के जीवन में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तो तरीका है कि हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर दोस्तों टी। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्तों ये फॉर्मूला मुझे आते नहीं है। आपको लगता होगा कि सर पता नहीं क्या है, बट ये आते हैं दोस्तों, यकीन मानो मुझे। बात करते हैं दोस्तों इसके ऊपर। तो मैंने दोस्तों पिछले जो वीडियो में बताया था कि दोस्तों जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वही सब कुछ है कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल जीवन में दोस्तों जो परसेंटेज का चैप्टर है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है। यदि आप कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे कि करीब 50 से 60% दोस्तों जो चैप्टर्स हैं उसमें परसेंटेज यदि आपको आती है तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, आप दोस्तों बात करते हैं 5%। तो हमारा दोस्तों जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ठीक है, 5% का दोस्तों जो फ्रैक्शन होता है 20 रुपये होता है, 1/20 होता है। कितना होता है? 1/20। अब दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैंने दोस्तों आज मान लो P0 पैसा लगाया, 1 साल बाद दोस्तों मुझे पैसा A1 हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों A2 हो जाएगा। ठीक है, A1 मतलब 1 साल बाद पैसा, A2 मतलब दोस्तों 2 साल बाद पैसा। मुझे दोस्तों अभी का पैसा पता है और 2 साल बाद का निकालना है। इसका मतलब दोस्तों मुझे P0 और A2 का दोस्तों रेशो पता होना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, यही तो दोस्तों बात है। अब दोस्तों जिस बच्चे ने पिछली क्लास अटेंड करी होगी उसको भली भांति पता होगा कि यदि मैं दोस्तों 20 रुपये लगाऊंगा तो मुझे हर साल 21 मिलेंगे। 20 रुपये दोस्तों यदि मैं लगाऊंगा तो मुझे दोस्तों हर साल 21 रुपये मिलेंगे। यही दोस्तों पूरे के पूरे जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्रंच है वो यही है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों यदि मैं आज 20 रुपये लगाता हूँ तो 1 साल बाद दोस्तों मुझे 21 मिलेंगे। ये प्रिंसिपल दोस्तों अमाउंट। अब दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे दोस्तों टाइम गैप कितने का है भाई, टाइम गैप। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 0 और 2 लिखा है, इसका मतलब दोस्तों 2 साल का टाइम गैप है। तो दोस्तों ये जो रेशो है ना इसका स्क्वायर कर दो। 3 साल का होता तो क्यूब कर देते, 4 साल का होता पावर 4 कर देते। हालांकि दोस्तों 3 से ऊपर मुश्किल सवाल आता है। इसका मतलब दोस्तों जो रेशो है वो 4 और 400 और 441 का है। आई बिलीव दोस्तों इट इज क्लियर। ठीक है, मतलब 400 रुपये 441 हो जाएंगे 2 साल बाद 5% पर। अब दोस्तों मैंने तो 400 रुपये नहीं लगाए, मैंने तो 2100 रुपये लगाए हैं। इसका मतलब दोस्तों जो 400 की वैल्यू है सवाल में, दोस्तों जो 400 की वैल्यू है, जो 400 की जो यूनिट है वो दोस्तों 2100 रुपये के बराबर है। ठीक है, 2100 रुपये के बराबर। 1 यूनिट की दोस्तों यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 21/4। कितना हो जाएगा? 21/4। अब दोस्तों 21/4 1 यूनिट की वैल्यू। आपको A2 निकालना है। A2 दोस्तों यदि हम देखेंगे तो 441 यूनिट है, लेकिन दोस्तों 1 यूनिट का रुपए में कितना वैल्यू है? 21/4। ये दोस्तों रुपए में आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि आप दोस्तों इसको सॉल्व कर पाते हैं तो 441 गुणा 21 दोस्तों 9261 होता है। आप चाहे कैलकुलेटर उठा के देख लेना, 4 से भाग लगाना है। एंड दोस्तों 4 से भाग लगाने के लिए आपको मिलेगा 23 चौका 92, 15 चौका 60 एंड 0.25। ठीक है, तो दोस्तों 2 साल बाद जो आपके 2000 रुपये हैं वो 2315.25 हो जाएंगे। उम्मीद करूँ तो इसको रेशो है बस सिंपल सा, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया? नहीं ना? तो रिवाइज करके देख लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं, क्योंकि अब आदि पुरुष जैसी दोस्तों जो मूवीज़ हैं वो बनने लगी हैं। अब मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों। ठीक है, आप भी समझदार हैं। अब नेक्स्ट सवाल लिख देता हूँ तब तक। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कितने साल में 10,000 रुपये 10% सालाना ब्याज से
12,100 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, सवाल दोस्तों वही है, तरीका हम लोग अपना वाला ही लगाएंगे, आपको अपना लगाना लगाते रहिए, मेरी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला मुश्किल ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं बात करता हूँ कि हमको यहाँ पर टाइम नहीं पता, यहाँ पे दोस्तों हमको टाइम नहीं पता, लेकिन 10% की दोस्तों अपनी कुछ इंपॉर्टेंस है, जो कि आपको ये बता रहा है कि पैसा दोस्तों हर साल 10 रुपये से 11 हो जाएगा, इस बात में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, 10 रुपये लगाओगे 11 मिलेगा, अगले साल 10 से 11, मतलब वही रेशो चलता रहता है। इसका मतलब दोस्तों मैं कुछ भी अमाउंट लेता हूँ P0 और यहाँ पे दोस्तों कुछ भी मान लेता हूँ 80। ठीक है, 80 का मतलब क्या है दोस्तों, कितने साल बाद मुझे नहीं पता, T साल बाद। ठीक है, T साल बाद। तो दोस्तों ये जो 10 से 11 का जो रेशो है वो भी दोस्तों T सालों के लिए चलेगा। हाँ या ना भाई, यहाँ पर गैप देखोगे 0 और T के बीच में T साल का गैप है, तो वही पावर आएगी। लेकिन दोस्तों मेरा प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपये। कितना है, 10,000 रुपये। एंड दोस्तों मुझे 80 कितना दे रखा है, 12,100 रुपये। कितना, 12,100 रुपये। तो आप ये बताओ कि 10/11 के हिसाब से कितने साल में दोस्तों ये चीज़ें अचीव हो जाएंगी। तो कुल मिला के दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि 100 जो है और दोस्तों ये जो 121 है वो 10 और 11 का स्क्वायर बनेगा। हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ ना। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों नीचे बेस सेम है, आपको ये पता होना चाहिए यदि x की पावर m और x की पावर n है तो बेस दोस्तों यदि सेम हो गया, ठीक है, बेस दोस्तों यदि सेम हो गया तो जो पावर है दोस्तों वो इक्वल होगी। क्या होगी दोस्तों, पावर भी इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी वो 2 साल होगी। कितने होगी दोस्तों, 2 साल। 2 साल में दोस्तों जो पैसा है वो आपका 10,000 रुपये 12,100 हो जाएंगे यदि आप 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करोगे। तो होपफुली दोस्तों बिल्कुल रेशो आपको समझ में आना चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल रेशो। ठीक है, अब दोस्तों एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, उसके बाद एक नया क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं एक खूबसूरत सवाल की, उसके पीछे का कंसेप्ट आप देखना कितना खूबसूरत, और आप उसको तरीके से कुछ भी करते रहिए। बट दोस्तों मैं जो तरीका बताऊंगा बहुत सुपर हिट वाला। ठीक है, तो सवाल दोस्तों क्या है कि कुछ रुपए 7 सालों में दुगने हो जाते हैं। ठीक है, दुगने हो जाते हैं। ठीक है, ये दोस्तों CI की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक में भी दोस्तों अक्सर जो पैसा है वो 7, 7.5, 8 साल में डबल हो जाता है। तो कितने सालों में दोस्तों, कितने सालों में, ठीक है, कितने सालों में वो पैसे या वो रुपए 32 गुना हो जाएंगे। ठीक है, 32 गुना हो जाएंगे। ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो एक तो दोस्तों ट्रेडिशनल तरीका है जहाँ पर हम A=P समथिंग लिखते रहेंगे। एक दोस्तों बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा तरीका, आपके मन में जो रुपए हैं, आपकी जेब में जितने रुपए हैं उतना मान लो। ठीक है, जितने रुपए हैं आपकी जेब में उतना मान लो। एक भी नहीं है तो कम से कम एक तो लेके आ जाओ। ठीक है, 0 पे दोस्तों काम नहीं करेंगे, एक कम से कम रुपया लेके आ जाओ। ठीक है, मान लेते दोस्तों 1 रुपया मैंने आज लगा दिया। ठीक है, मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी बैंक मान लो। ठीक है, कोई भी बैंक मान लो दोस्तों। अब दोस्तों 1 रुपये मेरे हो गए 2 रुपये। कितने हो गए, 2 रुपये। अब दोस्तों इसको होने में 7 साल लगे। हाँ या ना, 7 साल लगे। अब दोस्तों बेसिकली फंडा ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का कि यदि आप पैसे को उतने ही समय के लिए छोड़ोगे, क्योंकि मैंने दोस्तों बताया था आपको P और A का रेशो मेंटेन होता है। तो दोस्तों यदि हम पैसे को बार बार 7 सालों के लिए छोड़ेंगे तो बार बार दोस्तों ये डबल हो जाएगा। बार बार क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी। यही दोस्तों कंसेप्ट है कि यदि हम पैसे को दोस्तों बराबर टाइम के लिए छोड़ेंगे, जैसे उतने ही दोस्तों टाइम में वो पैसा उसी रेशो में आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये पैसा फिर से डबल हो जाएगा। कितने साल में भाई, यहाँ से 1 से 2 हुआ, 2 से 4, तो टाइम कितना लग रहा था, 1 से 2 होने में 7 साल। यहाँ भी दोस्तों आपको लगेंगे 7 साल। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। फिर से दोस्तों 4 से 8 डबल हो जाएगा। कितने साल में, 7 साल। फिर से दोस्तों 8 से कितना हो जाएगा, 16, तो फिर से दोस्तों 7 साल। ठीक है, एरो का साइन छोटा होता जा रहा है लेकिन दोस्तों पैसा डबल ही हो रहा है। ठीक है, ये 32 हो जाएगा। ये भी दोस्तों कितने साल, 7 साल। तो 1 रुपये 32 हो गए कितने साल में दोस्तों, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। 35 साल में दोस्तों जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। बड़ा ही दोस्तों प्यारा कंसेप्ट है, आप कुछ भी मानते रहिए,
ये दोस्तों इससे बेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। 35 साल इस सवाल का सही उत्तर है। तो यदि आप 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो 35 साल में दोस्तों 35 लाख हो सकते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, ठीक है। 10,000 भी लगाएंगे तो 10,000 रहेंगे तो 32 गुना दोस्तों हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और खूबसूरत सवाल आपको चिपकाता हूँ इसी के आंसर पे, आप मुझे कमेंट कर देना या फिर उसका आंसर मन में सोच के बता देना। तो आइए दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल, कुछ रुपए 5 सालों में 3 गुना हो जाएंगे। अब दोस्तों बड़ा गड़बड़ वाला मामला है, 5 सालों में 3 गुना पैसा, वो हेरा फेरी वाली बात याद आ गई, चिटफंड कंपनी रहती है ना, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। तो दोस्तों 5 सालों में 3 गुना हो जाता है तो कितने, मतलब कुछ ब्याज दर पर, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमें नहीं पता, कितने सालों में दोस्तों पैसा 27 गुना हो जाएगा, 27 टाइम्स हो जाएगा। 1 रुपया मान लो, उससे खैर नीचे क्या ही बात करेंगे। आज दोस्तों 1 रुपया हमने लगाया तो अगले दोस्तों 5 सालों में मेरे रुपए 3 हो गए, क्योंकि दोस्तों 3 गुना हो गया। इसका मतलब हर 5 साल में दोस्तों 3 गुना हो जाएंगे। इसका मतलब तो 3 का 3 गुना कितना होगा, 9 रुपये। इसमें भी दोस्तों 5 साल लगेंगे। 9 का दोस्तों 3 गुना कितना होगा, 27। इसका मतलब दोस्तों 27 गुना पैसा हो गया मेरा, 1 रुपये से 27 बन गए, 27 गुना हो गया। कितने साल लगे दोस्तों, 5 2 10 5 से 15। इससे आसान दोस्तों मैं क्या ही बताऊँ आपको, ठीक है। तो 15 साल दोस्तों इस सवाल का सही है, ठीक है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पर पैसा कुछ डबल हो रहा है, उसके बाद पूछेगा उसी प्रपोर्शन में दोस्तों अक्सर पूछेगा 99.99%। बाकी नहीं पूछेगा तो और भी तरीके हैं, बट ये दोस्तों बेस्ट है यदि आपको सेम प्रपोर्शन में आगे बढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों या एक और कंसेप्ट बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब दोस्तों एक सिंपल सी कंडीशन समझते हैं, उसको आप समझ के चलना, जिसको बोलते हैं CI/SI का अंतर, ठीक है। CI/SI का अंतर। ऑफ कोर्स दोस्तों जो यदि हम पैसा अपना उधार देते हैं CI पे और SI पे तो हमको फ़ायदा होगा CI पे। इसीलिए दोस्तों जो बैंक वाले चार्ज करते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 7वां अजूबा है, ठीक है, सॉरी 8वां अजूबा है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि हमने 1000 रुपये लगाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा की 10%, टाइम दोस्तों 3 साल मान लेता हूँ, ठीक है, ठीक है, टाइम 3 साल मान लेता हूँ। तो यही पैसा 1000 रुपये 3 सालों में 10% के हिसाब से SI पर लगाए, एंड दोस्तों यही पैसा हमने CI पे लगाए, तो ऑफकोर्स दोस्तों मुझे CI पर फ़ायदा होगा। तो कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। तो CI विल बी ग्रेटर देन SI, ठीक है। तो हमको ये दोस्तों डिफरेंस निकालना है 2 साल में कितना डिफरेंस होगा और दोस्तों 3 साल में, क्योंकि दोस्तों अक्सर 2 साल और 3 साल का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। ये दोस्तों 3 साल का है, 3 साल, ठीक है। ये दोस्तों 2 साल की बात, ठीक है, 2 साल। ओके, आइए दोस्तों बात करते हैं कि डिफरेंस की यदि हम बात करते हैं कि CI/SI में डिफरेंस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएँ, ठीक है। आइए दोस्तों, तो पहले तो दोस्तों यदि हम अपने प्रिंसिपल 1000 रुपये की बात करते हैं तो ये दोस्तों P0 है, फिर दोस्तों A1, फिर दोस्तों A2, फिर दोस्तों A3, क्योंकि दोस्तों 3 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ मैंने दोस्तों 1000 रुपये से स्टार्टिंग करी है, कितने 1000 रुपये से। अब दोस्तों यहाँ पर मैं पहले CI लिखूँगा एंड दोस्तों फिर यहाँ पर SI लिखेंगे, ठीक है। अब SI में तो यदि दोस्तों आपको ये बात मैंने पढ़ाई थी कि SI में हर साल जो ब्याज है वो सेम टू सेम रहेगा, हर साल दोस्तों सेम टू सेम रहेगा। तो दोस्तों यदि मैं SI एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ SI, तो SI दोस्तों 10% होगा किसका, 1000 रुपये का। भाई 10% 1000 रुपये का 1 साल के लिए, तो आपको दोस्तों कितने रुपये मिलेंगे, 100 रुपये। तो हर साल दोस्तों आपको 100 ही रुपये मिलेंगे, इस बात की गारंटी हो गई, क्योंकि ये SI है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहले साल आपको मिलेंगे, यहाँ पे दोस्तों SI में 100 रुपये मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 100 रुपये। दूसरे साल भी दोस्तों 100 रुपये, तीसरे साल भी कितने रुपये, 100 रुपये। तो टोटल दोस्तों यदि मैं टोटल यहाँ पे लिखता हूँ टोटल, तो मुझे 3 सालों में, कहाँ लिख दिया मैंने, अच्छा यहाँ से तो दोस्तों मैंने शुरुआत करी है, ठीक है। यहाँ से तो पैसा लगाना शुरू करा, यहाँ पे दोस्तों 300 हो जाएगा, ठीक है, 100, ये दोस्तों 300, ठीक है। भाई पहले साल 100 रुपये, पहले साल कब मिलेगा, 23 में पैसा लगाऊंगा 24 में मिलेगा ना, ये थोड़ी है 23 में एडवांस दे देंगे ना बाबा ना, 100 100 100 300 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों CI को कैलकुलेट करते हैं, तो 1000 रुपये दोस्तों मेरे पास हैं। अब दोस्तों पहले साल का दोस्तों यदि मैं CI और SI की बात करूँगा, तो पहले साल दोस्तों जो CI मिलेगा, भाई पहले साल का जो CI होगा वो 10% ऑफ क्या होगा दोस्तों, 1000 रुपये, क्योंकि पहले साल तो दोस्तों CI/SI सेम, एक साल में CI/SI सेम होता है। इस बात को आपको नोट करना चाहिए कि फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, फर्स्ट ईयर SI की जो वैल्यू है वो CI के बराबर होती है, इसमें दोस्तों कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। ये दोस्तों हमेशा ट्रू होगा
यदि आप 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हो तो क्या ही सही CI कैलकुलेट करो और क्या ही SI कैलकुलेट करो, अपना आंसर सेम टू सेम आने वाला है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको 100 ही रुपये मिलेंगे। यदि दोस्तों 100 रुपये का ब्याज मिला, 1000 रुपये आपके पास पहले थे, तो रुपये हो गए आपके पास 1100। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब दोस्तों दूसरे साल की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 100 रुपये का कैलकुलेशन हो गया। ठीक, अब दोस्तों दूसरे साल की यदि मैं बात करता हूँ तो मुझे 10% के हिसाब से CI पर कैलकुलेशन करना है। अब ये बताओ यहाँ पर मुझे दोस्तों कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर 100 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा क्योंकि वो मेरे खाते में आ चुके हैं, एंड दोस्तों जो मेरे पास अमाउंट है उस पर भी मिलेगा। यदि दोस्तों मैं CI2 की बात करता हूँ, ठीक है भाई, CI2 तो 1100 रुपये मेरे खाते में आ चुके हैं। 1100 का दोस्तों 10%, 1100 का 10% कितना होगा दोस्तों, 1100 का 10% 110 रुपये। तो मुझे दोस्तों यहाँ पर 110 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 110 रुपये। कैसे पता चलेगा, इसका दोस्तों आपको 10% निकालना है। ठीक है, इसका भी दोस्तों आपने क्या किया, 10% निकाल दिया। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे 1210 रुपये हो जाएंगे 2 साल बाद। कितने हो जाएंगे, 1200। फिर से दोस्तों आपको करना है, यहाँ पर 10% निकाल दीजिए, इसका कितना होगा 121। तो यहाँ पे मुझे दोस्तों 1310 रुपये मिलेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये आपका CI का कैलकुलेशन आ गया हो हर साल के हिसाब से। अब दोस्तों यदि मैं यहाँ पे डिफरेंस लेता हूँ, डिफरेंस दोस्तों CI माइनस SI, ठीक है, यहाँ तो दोस्तों नो डिफरेंस, 100 माइनस 100 0। यहाँ पे दोस्तों मुझे 10 रुपये का फ़ायदा हो गया, किस में, CI में, क्योंकि यहाँ पे 110 मिल रहा है, यहाँ दोस्तों 100 मिल रहा है, तो कितने रुपये का फ़ायदा हुआ, 10 रुपये। समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब दोस्तों यहाँ पर यदि मैं देखूँगा तीसरे साल में, भाई ये तो दूसरे साल का डिफरेंस है ना, पहले साल में तो नो डिफरेंस, पहले साल में देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, 1 साल बाद CI SI, अभी तो बताया CI SI सेम टू सेम होंगे, तो फिर फायदे और नुकसान की बात ही खत्म होगी, दोनों में वैल्यू सेम आएगी। अब दोस्तों D2 का वैल्यू आ जाएगा 10 रुपये, D2 आ जाएगा 10 रुपये। एंड दोस्तों यदि मैं तीसरे साल की बात करता हूँ, तीसरे साल दोस्तों आपको कितने, 121 में से 100 गए, तो कितने रुपये का फ़ायदा हो गया, 21 रुपये का। तो हम दोस्तों ये बात देखते जा रहे हैं कि यदि हम जितने समय के लिए पैसा लगाते जाएंगे तो जो डिफरेंस है CI SI का बढ़ता ही जाएगा और आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा CI में। ठीक है, यही दोस्तों इसका इम्पोर्टेंस है कि CI में इसीलिए फ़ायदा होता है क्योंकि दोस्तों ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता रहता है। तो ये दोस्तों D2 10 आ गया, D3 दोस्तों 21 आ गया। अब दोस्तों इसका मुझे करना क्या है, ये तो आपने निकाल दिया, बट इसको फॉर्मूले में या फिर किस तरह से हमको इसको यूज़ करना है वो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है उसमें, हाँ। अब दोस्तों यदि मैं D2 को गौर से देखता हूँ, 10 रुपये, गौर से देखो जरा सा, ठीक है, गौर से 10 रुपये। अब दोस्तों D2 जो है बेसिकली P का R% का R% है। ये क्या है सर, ये क्या लिख दिया आपने, ठीक है, ये कहाँ लिखूँ, इनको तो हटा ही देता हूँ मैं, ठीक है, इनको हटा देता हूँ। मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ आपको समझने का कोशिश करना है। जो बेसिकली 2 साल का डिफरेंस है, D2 मतलब 2 साल का अंतर CI SI में, वो दोस्तों P का R% का R% है। इसका मतलब क्या है सर कि प्रिंसिपल कितना था मेरा, 1000 रुपये, कितना था 1000 रुपये, उसका दोस्तों R% मतलब 10%, दोस्तों जो आंसर आएगा उसका भी 10%। तो 1000 का 10% दोस्तों कितना हुआ, 100, उसका दोस्तों 10% कितना हुआ, 10। यही तो आंसर आया। इतनी मेहनत थोड़ी करवा रहा हूँ आपसे, यही करना है। तो दोस्तों डिफरेंस जो D2 होगा 2 साल का डिफरेंस, वो P का R% का R%, कुछ नहीं दोस्तों करना, सिंपल, बड़ा लल्लू हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको R पता चल गया तो P का R% का R%, P का दोस्तों R% का R%। इसका मतलब दोस्तों P और का मतलब मल्टीप्लाई, R का परसेंट का मतलब R/100 एंड का मतलब मल्टीप्लाई फिर R/100। तो दोस्तों जो 2 साल का डिफरेंस होता है वो PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है, PR² इंटू 100 गुणा 100, ऐसे कर लो। ये दोस्तों 2 साल का अंतर है CI SI का। ये क्या है दोस्तों, 2 साल का अंतर है CI SI का। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम आपको काम आएगा। ठीक है, सवाल दोस्तों फंसेगा तो इसी तरह से फंसता है आपको। अब दोस्तों थोड़ा सा बात करते हैं D3 के बारे में। ठीक है, तो आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं D3 के बारे में। अब दोस्तों D3 की यदि मैं बात करता हूँ तो D3 आपने निकाला 21, कितना निकाला 21। अब दोस्तों 21 कैसे आया, 21 कैसे आया, 21 कैसे आया, 21 कैसे आया, ठीक है, 21 दोस्तों ऐसे आया कि 2 गुणा 10 प्लस 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब दोस्तों ये क्या है, 2 गुणा, ये दोस्तों D2 था, क्या था दोस्तों, D2 है या नहीं है, 10 रुपये D2 था, प्लस एक दोस्तों कहाँ से आएगा, दैट इज D2 का R%, D2 का R%, मतलब सर भाई 2 गुणा 10 प्लस D2 कितना, 10 का दोस्तों 10 का 10%, कितना आएगा दोस्तों, तो 20 प्लस 10 का 10% कितना हो गया, 10/100, 21 रुपये। ओके सर, सर ओके, इसका मतलब
जो D3 होता है दोस्तों, D3 होता है वो D2 का दुगना, क्या D2 का दुगना प्लस D2 का R%, मतलब D2 का 5%, 10%, 15% जो भी दे रखा है वो निकालना है। तो ये दोस्तों दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आने चाहिए। मैंने दोस्तों विस्तार पूर्वक आपको समझाए हैं। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सो टिल देन हमेशा की तरह अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दोस्तों अब हम आ गए हैं यूपीएससी सीसेट की तैयारी कराने के लिए। तो आपके दोस्तों जो परीक्षा है ना सीसेट में, अच्छा ही होगा यदि आप मुझे फॉलो करेंगे, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे। रेगुलर मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। एंड फिलहाल तो दोस्तों थोड़ा सा फोकस EPFO के बारे में है। EPFO में दोस्तों मैं बहुत शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, आप उनको देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डालता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय, जय हिंद।